दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। आज उपस्थित है हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। यह टॉपिक बिहार बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कक्षा 10 में जो पाठ्य पुस्तक चलती है गोधूली भाग 2, यह जो पाठ है इस पर विस्तृत चर्चा इनके पदों पर भी की जाएगी और इनके जीवन परिचय पर भी की जाएगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बीपीएससी जो परीक्षा होने वाली है टीचर की उसके लिए भी है, या जो ऐसे छात्र जो नेट यूजीसी नेट का या टीजीटी का या पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि विस्तृत चर्चा इस पर हम करने वाले हैं। दूसरा ये कि जो बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, है ना, बिहार बोर्ड में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में बिहार बोर्ड में जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड में परीक्षा इसी से बोर्ड में जो है परीक्षा में प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं बिना देर किए। इनके पहले जीवन पर चर्चा करें थोड़ा सा, है ना। तो रसखान पर जब चर्चा करते हैं तो रसखान के बारे में कोई सटीक जानकारी इनके जीवन के संबंध के बारे में नहीं मिलती। इसमें स्पष्ट लिखा है कि रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, है ना। क्यों कुछ लोग इनका जन्म जो है 1548 मानते हैं और कुछ लोग जन्म 1590 मानते हैं, तो इनका कोई सटीक जानकारी नहीं है। तो सटीक जानकारी न होने के कारण हम जन्म के संबंध में जो मतभेद है उसको छोड़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब रसखान के जो ग्रंथ है प्रेम वाटिका जो 1610 ईस्वी में लिखा गया था, इससे पता चलता है कि दिल्ली के ये राजवंश के पठान में उत्पन्न हुए थे। बिहार बोर्ड में यदि अब चीज़ें दी हुई है तो इसी को हम अधिकृत मानेंगे, और प्रश्न भी अगर ये आता है तो इसी को हम उत्तर भी मानते हैं। और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। जब दिल्ली पर मुग़लों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर बस गए, कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। ऐसा कहा जाता है कि एक जगह जब कृष्ण की भक्ति हो रही थी, भजन हो रहा था, वहाँ ये पहुँचे हुए थे, और जब इन्होंने कृष्ण की मूर्ति को देखी, कृष्ण के चित्र को जब इन्होंने देखा तो मोहित हो गए, और मोहित होने के बाद कृष्ण की भक्ति में ही ये लीन हो गए। आगे इनकी रचनाओं से पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म के ना, ये वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। ये वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। कुछ लोग कहते हैं कि पहले ये रसिक रहे होंगे, और बाद में जाकर के ये अलौकिक प्रेम की तरफ आकृष्ट हो गए। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पुस्तक है। इससे पता चलता है कि गोस्वामी जो विठलनाथ, इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा थी। किस में दीक्षा दी थी? पुष्टि मार्ग में, है ना। पुष्टि मार्ग जो अष्टछाप कवियों के संबंध में है, जिसके 4 शिष्य बल्भाचार्य के थे और 4 शिष्य इनके थे, गोस्वामी विठलनाथ के थे। इनके रसखान जी के प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये 2 ग्रंथ मिलते हैं। कुछ विद्वान 25 ग्रंथ तक इनकी बात करते हैं, लेकिन जब 2 ही दिया है इस पाठ्य पुस्तक में, और बिहार बोर्ड में या बिहार बीपीएससी टीचर में पूछता है तो हम इन्हीं पर बात करेंगे। एक तो प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में क्या है? प्रेम निरूपण है। और सुजान रसखान में क्या है? कृष्ण की भक्ति। मतलब एक कृष्ण की भक्ति से संबंधित है और एक प्रेम से संबंधित है। आगे देखते हैं कि रसखान ने कृष्ण का लीला गान जो है पदों में नहीं, जैसे सूरदास जी ने पद में किया है, लेकिन इन्होंने क्या किया है? सवैया में किया है। और सवैया छंद में ये बहुत सिद्धहस्त थे, है ना। इतने सिद्धहस्त थे कि जिन्होंने जितना बढ़िया इन्होंने लिखा है सवैया छंद, उतना हिंदी के अन्य कवि ने नहीं लिखा। इनकी जो
सूफी रसखान के जो सूफी हृदय है वह कृष्ण लीला पर काव्य रचते हैं। उसमें क्या है, उल्लास है, मादकता है, उत्कटता है, इन तीनों का संयोग है। प्रश्न पूछ सकता है ना कि कृष्ण के लीला का जो रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर जो काव्य रचते थे उनमें किन तीन तत्वों का संयोग है, तो ये हो जाएगा। इनकी रचनाओं के मुग्ध होकर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उन्होंने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वारी। इन मुसलमान हरिजन पे, हरिजन मतलब भगवान के भक्त पर करोड़ों हिंदू को क्या कर दिए, न्यौछावर किया जा सकता है। आगे ये कहते हैं कि सूरदास जी कैसे रसखान कैसे थे। रसखान की रचनावली से कुछ छंद आपके पाठ्य पुस्तक में बिहार बोर्ड में दिया गया है ना, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है। रसिक हृदय की रीझ, मोहित हो जाना। सवैया कृष्ण में उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित है। ठीक है, आगे चलते हैं कि रसखान का जो नाम है रसखान, यह रचना काव्य रचना के लिए है। किसके लिए है, काव्य रचना के लिए है। इनका असली नाम जो था, मूल नाम तो जो था वो सैयद इब्राहिम था। क्या था, सैयद इब्राहिम। तो रसखान का मूल नाम क्या था, सैयद इब्राहिम था। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब आते हैं इनके पद पर। जो पहला पद है इस पर थोड़ा सा ठीक से हम लोग चर्चा कर लेते हैं और ऐसा पढ़ते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो सभी के लिए। प्रेम अयन श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो, माली मालिन द्वंद्व, मोहन छवि रसखान लखी, अब दृग अपने नहीं, अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहि, मोह मन मानिक ले गयो चितय चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नयनन लगयो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सकूं। इसमें कृष्ण भगवान के ऊपर ये रीझ करके ये सवैया छंद लिखते हैं कि प्रेम अयनी, अयनी मतलब प्रेम मतलब समझ रहे हैं, अयनी मतलब होता है खजाना, अयनी मतलब खजाना। तो प्रेम अयन श्री राधिका, अयन मतलब खजाना और राधिका श्री प्रेम बरन नंद नंद मतलब क्या है कि प्रेम का खजाना है। कौन, राधा। प्रेम का क्या है, खजाना है राधा। और प्रेम बरन नंद नंद, अब बरन मतलब होता है वर्ण, है ना, यह होता है रंग। ठीक है, तो प्रेम के खजाना श्री राधिका जी हैं और प्रेम का जो वर्ण है, प्रेम का जो रंग है, प्रेम का जो रूप है, वह रूप जो है कौन है, नंद बाबा के नंद कुमार अर्थात कृष्ण हैं। तो यहाँ पहले लाइन का, पहले पंक्ति का अर्थ हुआ कि प्रेम के रूप का, प्रेम के जो रूप हैं वह कृष्ण हैं, नंद बाबा के नंद किशोर हैं, कृष्ण हैं, और उस रूप की खजाना राधिका है। उस रूप की खजाना कौन है, राधिका है। अब प्रेम वाटिका के दो, वाटिका मतलब होता है फुलवारी, प्रेम वाटिका, जो प्रेम के जो बगीचा है, प्रेम की जो फुलवारी है, उसको हरा भरा करने का, सींचने का, जीवंत करने का, सजीव करने का माली मालिन द्वंद्व, कृष्ण माली बन जाते हैं और राधिका मालिन बन जाती हैं। ये दोनों लोग उस प्रेम के बागीचे को सींचते हैं, संवारते हैं, संजोते हैं, संरक्षण करते हैं। तो जो प्रेम का संरक्षण, संवर्धन और सींचने का काम, उसकी रक्षा करने का काम जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हों और राधिका जी कर रही हों, उस दुनिया से प्रेम का अस्तित्व तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। सच्चाई ये है कि हमें प्रेम के सच्चे स्वरूप को जानना है।
नहीं तो आज तमाम कोई और मिल गया, कोई और मिल गया, कोई और मिल गया से प्रेम पुष्पित और पल्लवित नहीं होता है। अब आगे कह रहे हैं कि मोहन छवि रसखान लख, कि रसखान जब से मोहन की छवि क्या किया उन्होंने, लख मैंने देखना, जब से रसखान जी कृष्ण भगवान के मोहन की छवि को, उनके चित्र को देखा है, करे अब दृग मतलब होता है आँख, दृग मतलब क्या होता है, आँख, अपने नहीं, कि अब आँखें अपने बस में नहीं है, अब आँखें अपने बस में नहीं है, यानी अचे आवत करे, अचे मतलब होता है खींचना, अचे मतलब क्या होता है, खींचना, अचे आवत धनुष से छोटे सर से जाए, मैंने जिस प्रकार धनुष पर बाण का संधान करके खींचते हैं उसकी डोरी, तो छोटे सर से जाए, कि जैसे छूटता है डोरी, जब छोड़ते हैं तो बाण निकल करके जाता है, वैसे ही कृष्ण क्या है, मोमन मानिक, यहाँ से देखेंगे, मोमन मानिक ले गयो, वैसे ही कृष्ण मेरे मन की जो माणिक्य है, विशेष जो रत्न है, जो दिल है, जो हृदय है, जो प्राण तत्व है, उसको मोमन, वो मेरे मन के मानिक को, मेरे मन के हृदय को, मेरे मन के प्राण को, मेरे मन के खजाना को ले गए। कौन कह रहा है, रसखान कह रहे हैं। कौन ले गए, चीते चोर नंद, वो कौन चोर है, नंद बाबा के नंद कुमार कृष्ण है। कैसे लेके चलेगा, कि जैसे धनुष से बाण छूटता है और छूटने के बाद बाण अपने हाथ में नहीं रहता, वैसे ही मेरे मन के माणिक को, मेरे रत्न को, मेरे हृदय को लेकर के, मेरे दिल को लेकर के ऐसे चले गए कि जैसे वो फिर से मेरे पास आने वाला नहीं है। तो अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाए, मोमन मानिक ले गए वो चीते चोर नंद। अब कह रहे हैं कि जब लेके वो चले गए तो अब बेमन मैं क्या करूं, अब तो बिना मन के हो गई, बिना मन के हो गया हूँ, तो अब मैं क्या करूं, परी फेर के फंद, मैं तो ऐसे फेरे में पड़ गया कि अब मैं बेमन का हो गया हूँ, मेरे पास कोई मन नहीं है ना। जैसे उद्धव सूरदास जी भी लिखते हैं भ्रमर गीत में कि जब उद्धव समझाने जाते हैं गोपियों को कि कृष्ण की आराधना करो, आराधना जो कर रही हो कृष्ण की वह छलिया है, मेरे ईश्वर की, मेरे ईश्वर की आराधना करो, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उनकी आराधना करो, ये कृष्ण की आराधना क्यों कर रही हो, वह तो एक छली है। तो गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव मन न भयो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधेस, कि हे उद्धव जी हम लोग के पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है, और एक ही मन जो है उसको भी लेकर के कृष्ण चले गए, उस मन को लेकर के क्या चले गए, कृष्ण चले गए। जब लेकर के चले गए तो अब कोई मन तो है नहीं यहाँ कि मैं आपके ईश्वर की आराधना कर सकूं। तो वैसे ही गोपियाँ भी यहाँ कहती हैं कि मोमन मानिक ले गए वो चिते चोर नंदन, कि मेरे मन के माणिक्य को, मेरे मन के रत्न को, मेरे मन के जो प्राण तत्व को, मेरे हृदय को लेकर के कौन लेके चले गए, नंद बाबा के नंद कुमार लेके चले गए, कृष्ण लेके चले गए। अब मैं बेमन का हो गया हूँ, और जब बेमन का हो गया हूँ तो परी फेर के फंद, मैं ऐसे फेरे में पड़ गया हूँ कि समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बिना मन के तो कोई जी नहीं सकता। अब मन लेकर के कृष्ण चले गए, तो अब मन कहाँ रमा हुआ है, कृष्ण में रमा हुआ है, उस भगवान में रमा हुआ है, उस ईश्वर में रमा हुआ है, जिसमें हम क्या हो गए, पूर्णतः तल्लीन हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैनन लगियो, कहते हैं रसखान जी कि प्रीतम मेरे प्रिय, अति प्रिय जो नंद किशोर है, कृष्ण है, जब से उनसे नैनन लगियो, यानी जब से मैंने उनको देखा है, बस अब मीराबाई भी कहते हैं कि बस वो मेरे नैनन में नंदलाल, कि मेरे हे नंदलाल मेरे नैनों में बस जाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि नैना अंतर्याव तू और नैन झपेऊँ, ना देखूं को और को ना तुझे देखन देऊं, कि नैना अंतर्याव तू और नैन झपेऊं, ना देखूं को और को ना तुझे देखन देऊं, कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गुरु, मेरी आँखों में आकर के बस जाओ। नैना अंतर्याव तू, मेरी आँखों के अंदर
आओ तुम और नैन झपेऊ, और जैसे ही आप मेरी आँखों के अंदर आओ, मेरी आँखों में बसो, वैसे ही मैं अपनी आँखें को क्या कर लूँ, बंद कर लूँ, ना देखूँ को और को, क्योंकि अब आपको देखने के बाद मुझे किसी और को देखने की लालसा नहीं है। ना देखूँ को और को, और ना तुझे देखन देऊँ, और ना ही मैं तुझे देखने देऊँ। ये भक्त का प्रेम है। वो कहता है कि मैं तुझे भी किसी को और को देखना देना नहीं चाहता। तो यहाँ रसखान भी ठीक वैसे ही ये भक्ति की चरम प्रकाष्ठा है, जहाँ भक्त और भगवान दोनों एक होने जा रहे हैं कि प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैनन लगी हो। जब से मैं नंद को देखा है, प्रीतम प्रिय, अपने अति प्रिय नंद बाबा के राजकुमार को देखा है, कृष्ण को देखा है, मन पावन चितचोर, मेरे मन पवित्र, मेरे पवित्र हृदय को क्या कर लिया उन्होंने, चोरी कर लिया। चित्त मतलब हृदय और चोर मतलब चोरी करना। तो मेरे मन के मेरे पावन मन के हृदय को क्या कर लिया उन्होंने, चोरी कर लिया। पलक ओट नहीं कर सको, अब मैं उसे, ओट मतलब छुप नहीं सकता, उन्हें भूल नहीं सकता। फिर से एक बार और देख लेते हैं, आइए फटाफट, कि प्रेम अयनी श्री राधिका। अयन मतलब खजाना होता है, राधिका समझ रहे हैं, वर्ण मतलब वर्ण या रंग होता है या रूप होता है। तो कहते हैं प्रेम का खजाना राधिका है, तो वो प्रेम के रूप नंद बाबा के नंद कुमार हैं। अर्थात प्रेम के रूप का जो रूप, जो प्रेम के जो रूप हैं नंद बाबा के जो प्रेम के जो रूप हैं नंद बाबा के जो कुमार, नंद कुमार कृष्ण, उस रूप का खजाना राधिका है। उस रूप का खजाना कौन है, राधिका है। आप कह रहे हैं प्रेम वाटिका के दो, जो प्रेम की फुलवारी हैं उसकी माली और मालिन बन करके राधा और कृष्ण दोनों क्या करते हैं, उसको सींचते हैं, रखवाली करते हैं। अब कहते हैं रसखान जी कि मोहन छवि रस खान लगी, कि जब से हमने मोहन की छवि को देखा है, अब दृग अपने नहीं, अब आँखें अपने बस में नहीं है, क्योंकि बार बार उन्हें ही देखना चाहती हैं। ये आँखें किसी और को देखना नहीं चाहती है। ऐसे जैसे अचे आवत धनुष से, जिस प्रकार से धनुष से बाण जब छूटता है, सर से जाए तो छूटे सर से जाए तो फिर वह वापस नहीं आता है, पल भर के लिए दिखाई देता है, वैसे ही कृष्ण की छवि बार बार आँखों के सामने से गुजरती है। ये आँखें किसी और को देखना अब नहीं चाहती हैं। कहते हैं रसखान जी कि मेरे मन का जो माणिक है, मेरे मन का जो रत्न है, मेरे मन का जो प्राण है, तत्व है, उसको चीते चोर, हृदय को चुराने वाले और कोई नहीं, वह नंद बाबा के राजकुमार हैं। उन्होंने ही मेरे हृदय को क्या कर लिया है, चुरा लिया है। अब कह रहे हैं कि अब बेमन मैं क्या करूं, अब बिना मन के मैं क्या कर सकता, अब क्या करूं, परी फेर के फंद, मैं अब तो फेरे में पड़ गया हूं, क्योंकि मन मेरे किसके पास है, कृष्ण के पास है, अब मैं उसे ही देखना चाहता हूँ। प्रीतम नंद किशोर, कहते हैं कि मेरे जो प्रीतम नंद किशोर हैं, जादिन ते नैनन लगी हो, जिस दिन से मेरे नैना उनसे लगा, मेरी आँखें उनको देखी, मन पावन चितचोर, मेरे मन के हृदय क्या कर लिए उन्होंने, चुरा लिया। पलक ओट नहीं कर सको, अब मैं उन्हें एक पल भी भुला नहीं सकता हूँ। और जब भक्त और भगवान एक दूसरे को भूल नहीं सकते, एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, तो वहाँ एकाकार हो जाता है। क्या हो जाता है, एकाकार हो जाता है। तो यहाँ रसखान की भक्ति और कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रति रसखान की जो भक्ति है, भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं, दोनों मिल करके एक हो जाते हैं, यही भक्ति की चरम अवस्था है। तो इससे संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए, तो जैसे प्रेम का खजाना कौन है ना, तो राधिका है। प्रेम का रूप कौन है, तो नंद बाबा के नंद किशोर हैं। अच्छा, प्रेम वाटिका के फुलवारी के माली मालिन कौन है, तो राधा और कृष्ण हैं। तो ना मोहन की छवि को देखने के बाद रसखान क्या भाव प्रकट करते हैं, तब उनके दृग अर्थात आँख अपने बस में नहीं रहता है। अचे आवत धनुष से, है ना, छूटे सर से जाए, वो किस प्रकार उनकी छवि आती जाती है, तो जिस प्रकार धनुष से, है ना, बाण क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, पल भर के लिए भी सिर्फ पल भर के लिए दिखते हैं, वैसे ही कृष्ण की छवि पल भर के लिए दिखती है ना। कृष्ण उनके क्या कर लिया है रसखान को, तो मन के माणिक को लेके गए हैं। किसको ले गए हैं, मन के माणिक को वो लेके गए हैं,
हृदय को, रत्न को उन्होंने क्या कर लिया, चुरा लिया। कौन चुरा लिया, नंद बाबा का नंद ने। कह रहा बेमन मैं क्या करूं, परी फेर के फंग, रसकान क्यों फेर में पड़ जाते हैं, क्योंकि मन उनके पास नहीं है। और वो क्या, मन किसके पास है, कृष्ण के पास है। इसलिए वो कह रहे हैं कि बेमन मैं क्या करूं, और मैं तो फेरा में पड़ गया, है ना। अब प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैनन लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सको। ठीक है, तो इससे भी अगर प्रश्न बनता है तो प्रीतम उनके कौन है, नंद किशोर है। जादिन कब से, जिस दिन से नैनन लगियो तब से उनका पावन हृदय क्या हो गया है, चोरी हो गया है, कृष्ण ने चुरा लिया है। अब उन्होंने एक पल के लिए, अभी किसको एक पल के लिए वोट नहीं कर सकते, भुला नहीं सकते, तो कृष्ण को एक पल के लिए भी भुला नहीं सकते। ठीक है, अगला पद एक और है, इस पर हम लोग बात कर देते हैं कि करील के कुंजन ऊपर वारो, या लकटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तज डारो, आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारों, रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक रो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान जी कहते हैं यहाँ भक्ति की जो अवस्था है समर्पण की, उसको दिखाया गया है कि या लकटी अरु कमरिया, कि जो कृष्ण भगवान थे जो क्या करते थे, लकुटी, जिस लकड़ी से और जिस कंबल को ओढ़ करके वह गाय को चराते थे, वह गाय को चराते थे, जिस लकड़ी को लेकर के और जिस कंबल को ओढ़ करके वो गाय को चराते थे। यदि वह लकड़ी, वह लकुटी, वह कमरिया, वह कंबल यदि मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, वह कंबल यदि मिल जाए तो तिहुपुर, राज तिहुपुर की तज डारो, तीनों लोगों का राज अगर हमें मिल जाए तो मैं उसे त्याग दूं। किसके लिए, लकुटी के लिए, उस लकड़ी के लिए, उस कमरिया के लिए, अर्थात कमरिया क्या, कंबल के लिए। यदि सिर्फ वह कंबल मिल जाए, वह लकड़ी मिल जाए, वह लकुटिया मिल जाए, तो तीनों लोक के राज को मैं क्या कर सकता हूँ, त्याग दूंगा। क्योंकि धन वैभव ये सब उनके अलावा उस कृष्ण को मिलने पर, कृष्ण की भक्ति मिलने पर, कृष्ण का स्नेह मिलने पर, कृष्ण की अनुकंपा होने पर इस भौतिक सुख संसाधनों का कोई अर्थ नहीं है। तो आगे कहते आठों निधि, यही नहीं, यदि नंद की गाय, जिस गाय को कृष्ण भगवान चराते थे, किसको चराते थे, जिस गाय को कृष्ण भगवान चराते थे, यदि वह गाय हमें मिल जाए तो आठों सिद्धि और नौ निधि, जिसे अष्ट सिद्धि और नौ निधि है, जिससे पूरा जीवन सुख में सब कुछ हो जाता है। तो कह रहा कि आठों सिद्धि और नौ निधि को मैं क्या कर सकता हूँ, विसार दूंगा। क्योंकि कुछ लालसा ही नहीं रह जाती है भगवान को देखने के बाद, भगवान को पाने के बाद, उनका स्नेह मिलने के बाद, उन्हें अनुकंपा मिलने के बाद मनुष्य की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, वह भगवान में ही लीन रहता है। और जीवन का परम सत्य यही है, मनुष्य धर्म का यही, मानवत्व से देवत्व की तरफ। और जब देवत्व की तरफ अग्रसर हो जाता है तो ईर्ष्या, घृणा, पाप, छल, मनोविकारों से वह रहित हो जाता है। यहाँ रसखान जी इसी बात को बताना चाह रहे हैं कि यदि लकड़ियों की वह गाय, जिस गाय को लकड़ी से चराते थे, कंबल ओढ़ करके वो चराते थे, यदि वह कंबल मिल जाए, वह लकड़ी मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज को त्याग दूंगा। यदि आठों सिद्धि नौ निधि भी मुझे प्राप्त हो, तो यदि सिर्फ गाय मिल जाए, है ना, तो गाय अगर मिल जाए, कौन, जिसको कृष्ण भगवान चराते थे, वह सभी के मैं क्या कर दूंगा, विसार दूंगा, भुला दूंगा। रस खान कब वो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कह रहे हैं कि एक बार यदि अपनी आँखों से जो ब्रज के वन बाग, जो तालाब है, उनको देख लो, सिर्फ एक बार देख लो, कौन, जहाँ कृष्ण भगवान रास रचाते थे, जिस ब्रज के वन बाग में वो गाय को चराते थे, ले जाकर के वहाँ अपने सखाओं के साथ खेला करते थे, क्रीड़ा करते थे, गोपियों के साथ रास रचाते थे। यदि उन बाग बगीचों को, उन तालाब को एक बार अपनी आँखों से मैं देख लूँ तो कोटिक माने करोड़ों, रव धक्कल धौत माने इंद्र, क्या है, इंद्र का धाम, इंद्र का धाम क्या है, स्वर्ग, जहाँ सब जाना चाहते हैं ना, सब उससे प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन रसखान कहते हैं कि यदि मैं सिर्फ अपनी आँखों से ब्रज के वन बाग को, उन गलियों को, उन तालाबों को, उन पेड़ पौधों को मैं देख लूँ, जहाँ कृष्ण अपनी बाल सखाओं के साथ, गोपियों के साथ क्रीड़ा करते थे, रास रचाते थे, यदि आँखों से मैं उनको एक बार देख लूँ तो करोड़ों इंद्र के धाम को, करोड़ों इंद्र के उस धाम को, उस स्वर्ग को
करील के कुंजन ऊपर बारो, वहाँ जो करील के पेड़ है उसके ऊपर, जो कटीला पेड़ होता है करील का पेड़, कह रहे मैं उसको उस पर वार कर दूँ, न्यौछावर कर दूँ, सिर्फ अगर करील के कुंज मुझे मिल जाए, करील के जो पेड़ मुझे मिल जाए तो मैं करोड़ों इंद्र के धाम को क्या कर दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा। आइए एक बार पुनः देखते हैं कि या लकुटी अरु कमरिया, और अरु माने और कमरिया ये मिल जाए, कि लकुटी वो लकड़ी मिल जाए, वो कंबल मिल जाए, तो मैं तीनों लोक राज तिहु मैंने तीनों लोक को क्या कर दूंगा, मैं तज डारो त्याग दूंगा। क्या कर दूंगा, मैं त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि को, और अष्ट जो सुख है जीवन में, अगर जिसके पास अष्ट सिद्धि और नौ निधि मिल जाए तो जीवन का कुछ लालसा ही नहीं रह जाता। लेकिन ये रसखान कहते हैं कि यदि मुझे नंद बाबा की जो गाय है जिसको कृष्ण चराते थे वह मुझे मिल जाए तो मैं अष्ट सिद्धि और नौ निधि के सुख को क्या कर दूंगा, विसार दूंगा, भुला दूंगा। रसखान कबो इन्हें आँखें सो, रसखान कहते हैं यदि मैं कभी भी अपनी इन आँखों से ब्रज के उस वन को, उस बाग को, उस तालाब को, उस पेड़ पौधों को, उस गलियों को यदि मैं देख लूँ, अपनी आँखों से मैं दर्शन कर लूँ, तो करोड़ों इंद्र करोड़ों इंद्र के धाम को, एक नहीं, एक स्वर्ग की लालसा मनुष्य रखता है, एक स्वर्ग की लालसा मनुष्य रखता है। लेकिन यहाँ रसखान कहते हैं कि सिर्फ यदि यह मिल जाए, कृष्ण का सानिध्य मिल जाए, कृष्ण का वह प्रेम मिल जाए, कृष्ण का वह हमें अनुकंपा मिल जाए, कृष्ण के उन चीज़ों को मैं एक बार देख लूँ जिसको उन्होंने क्या करते थे, प्रयोग करते थे, तो मैं करोड़ों जो इंद्र के जो स्वर्ग है, जो धाम है, उसको मैं सिर्फ उस बाग बगीचे के जो करील का पेड़ है उस पर मैं त्याग दूँ, उस पर मैं क्या कर दूं, त्याग दूं। इस पद में पूरी तरह से रसखान जी जो सांसारिक मोह माया है, जो सांसारिक सुख है, जो भौतिक सुख है, जो मानव जीवन में लालसा जिसकी रहती है, उन सबको सिर्फ अपनी कृष्ण के उस प्रेम में, कृष्ण की उस भक्ति में त्याग देना चाहते हैं कि यदि हमें सिर्फ भगवान की भक्ति मिल जाए, उनका प्रेम मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए। ठीक है, तो ये दोनों पद रहा। कैसा लगा ये दोनों पद की व्याख्या, आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, तभी मुझे लगेगा कि हाँ कुछ और बेहतर करूं और आपके लिए कुछ और बेहतर करके कुछ नया बताने की कोशिश करूं। तो इस पर जो भी प्रश्न बनेंगे आप इन सब चीज़ों को देख लेंगे। आगे अगले पाठ में जो अगले वीडियो है उस वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा कि ये आज चर्चा हो गई किसका, रसखान का, दूसरा हो गया। अच्छा ठीक है, आज चर्चा हो गया दूसरा, और पहला जो है गुरु नानक का। तो गुरु नानक का भी मैं वीडियो जो है कि अपलोड है, उसको भी आप लोग देख लेंगे, ठीक ना। और तीसरा जो है घनानंद, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आप ये गुरु नानक और रसखान दो वीडियो को देखिए, और दोनों वीडियो जो अपलोड है इन दोनों वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, तभी मैं काव्यखंड में आगे बढ़ूँगा। और धीरे धीरे इसके साथ ही कक्षा 11, कक्षा 12, NCERT, SCERT इन सभी चीज़ों को लेकर के हम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप सभी बताएं इसको। ठीक है, धन्यवाद।